हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान जाते हैं कि व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजक एक्सप्रेशन, अभी हम कोई भी बात अपना व्यक्त कर रहे हैं उसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, यानी व्यक्त कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैथ में कोई बात अगर हम व्यक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम अगर कहें कि 2 में 5 जोड़ना है तो 2 + 5, यही हमारा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। क्या हो गया, व्यंजक हो गया। अगर हम कहें 2 को x में गुना करके 7 जोड़ना, यह क्या हो गया, व्यंजक हो गया। क्या हो गया, व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत? अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं इसके बारे में हम जान जाते हैं। किसी भी बात को अज्ञात और ज्ञात राशियों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय यानी कि बीज के द्वारा किसी बात को व्यक्त करना। हम लोग 6th क्लास में पढ़े हैं बीज गणित, पढ़े हैं ना। उसमें भास्कराचार्य नामक एक गणितज्ञ उसमें बताए हैं कि सबसे पहले उन्होंने अज्ञात राशियों को बीज और वर्ण माना था, इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम बीज गणित पड़ गया, अलजेब्रा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अज्ञात राशियों और फिर ज्ञात राशियों के द्वारा किसी बात को मैथ के रूप में, गणित के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसको लिख देते हैं, ज्ञात तथा अज्ञात राशियों द्वारा बात को गणित के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे में मान लीजिए हम कहें किसी अज्ञात राशि में 5 जोड़ना, तो x + 5 क्या हो गया, हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें हमको जानना है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। पिछले क्लास में भी बताए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसका हिंस दे देते हैं। चर, वेरिएबल, जिसका मान नियत न हो, जिसका मान नियत नहीं हो। कोई दिक्कत? जैसे में A B X Y Z अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा इत्यादि, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अचर, कांस्टेंट, जिसका मान नियत हो। क्या हो, जिसका मान नियत हो, नियत है हो गया, ठीक है। जैसे में 5, क्या 5 को कभी 4 हम पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 100, क्या इसको 200 लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अतः यह क्या हो गया, नियतांक यानी कि कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम बीजीय व्यंजक में जो भी रहता है उसमें जोड़ घटाव भी होता होगा, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। 6th क्लास में भी हम चर का हम जोड़ घटाव पढ़े हैं, थोड़ा सा इसमें भी हम हिंस दे देते हैं। जोड़ घटाव में देख लीजिए, पहले जोड़ हम एडिशन देख लेते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं। तो जोड़ या घटाव हमेशा तभी होता है जब एक समान राशि हो। जैसे अगर हम कहें कि 5 गाय में से 2 गाय घटाइए, तो आप घटा लीजिएगा, 5 में से 2 गाय घटाइएगा तो यानी कि 3 गाय बचेगा कि नहीं। अगर हम कहें 5 गाय में से 4
बकरी घटाइए, ठीक है, तो घटेगा नहीं, घटेगा, घटेगा कभी नहीं घटेगा, क्योंकि अलग अलग राशियाँ है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 + 3 तो जुट जाएगा। एक राशि है यानी कि कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 8, एक जात है नहीं। फिर उसके बाद अगर हम कहें x + 5 दोनों को जोड़िए तो अलग अलग राशि है, अलग अलग जात है, तो जुटेगा, ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम कहें x + 2x कितना, x + 2x तो देखिए तो एक जात है कि नहीं, एक राशि है, तो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे इसके पहले एक छुपा रहता है, क्या छुपा है, एक, कुछ नहीं है तो एक छुपा है, तो 1 2 3x, कोई दिक्कत। इस तरह से जोड़ सकते हैं। उसके बाद घटाव में देख लीजिए, घटाव में क्या होता है, घटाव में भी हम समान राशि से ही घटाते हैं। अगर हमको देते 5 में से x घटाइए तो घटेगा, देखिए ना 5 अलग राशि है, x अलग राशि है, घटेगा। अगर वहीं हमको कह दे 4x में से 2x घटाइए तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा, बराबर 2x, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका गुना भाग भी देख लेते हैं, ऊपर वाला मिटा दें। गुणा के बारे में हम देख लेते हैं, मल्टीपल देख लीजिए कैसे क्या होता है। 2 × 5 करते हैं, ठीक है ना, एक जात है तो 2 × 5 = 10, कोई दिक्कत। फिर अगर हम 2 × x करते हैं, अलग अलग जात है, तो क्या हो जाता है, बस सिंपल गुना का चिन्ह हटा कर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे x × x करते हैं, x × x करते हैं, तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं कि समान राशि होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है, क्या होता है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक है, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है, 2 का पावर 1 है, क्या है, 1 है। उसी तरह से हम y लिखते हैं, इसका पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का 1 कितना हो जाएगा, x², कोई दिक्कत। फिर उसी तरह से अगर x × y करते हैं, अलग अलग राशि है कि नहीं, तो क्या हो जाता है, यह भी नहीं मिलेगा, केवल गुना का चिन्ह हट जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से गुना होता है। अब थोड़ा सा भाग के बारे में हम देख लेते हैं। भाग, डिवाइड, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 10/5 करते हैं, नहीं यानी कि 5 से 10 में हम भाग करते हैं, 10/5। एक राशि है ना, तो कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। अगर वहीं अगर हम कह दें कि x/2 कीजिए, तो अलग अलग राशि है तो भाग नहीं लगेगा, यानी x/2 होगा, और भाग नहीं लगेगा तो x/2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगर हमको कहे यानी कि चर में चर से भाग कीजिए, तो देखिए तो y पहले है तो y/x हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी x से भाग करना है, तो इसमें अलग अलग जात है तो कटेगा नहीं, कटेगा, y/x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर एक राशि रहे x²/x, ठीक है ना, तो एक राशि है और तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा या भाग लग जाएगा, x² हो जाएगा, कोई दिक्कत। बराबर x² के बदला में हम लिख सकते हैं x × x/x, कोई दिक्कत। अब x से एक x कट जाएगा, बराबर x आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मिटा दे इसे। अब इसके बाद हमको पढ़ना है पद, यानी कि टर्म, क्या है, टर्म। इसको किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। कुछ देर पहले अभी आपको हम बताए हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो हम अपने किसी भी बात को चर और अचर की सहायता से मैथ के रूप में व्यक्त करते हैं, गणित के रूप में, उसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं ना, या बीजीय व्यंजक। तो उसी जब व्यंजक को अगर हम जोड़ घटाव से अलग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद। यहाँ पे लिख देते हैं बीजीय व्यंजक को जोड़ घटाव से, बीजीय व्यंजक को जोड़ घटाव से
अलग करके लिखना, यही क्या कहलाता है, हमारा पद कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि 2 को y में गुना करके 7 जोड़ना, क्या करना, 7 जोड़ना, तो अब इसमें हम देखेंगे इस व्यंजक में कितने जोड़ घटाओं से अलग हुए हैं, एक यह और एक यह। तो इसमें कितने पद हैं, तो पद बराबर हो जाएंगे 2y और 7 कितने पद है, 2 पद है। कितने पद है, पदों की संख्या बताइए, 2 है। कोई दिक्कत, अगर हम कहें 5, यह पद है कि नहीं है, एक पद है, यह भी पद है, कोई दिक्कत। अगर हम कह दें 9x² + 5x + 7, अब बताइए यह भी पद है कि नहीं है, एक पद, 2 पद, 3 पद, कोई दिक्कत। इस तरह से आप पद पहचान लेंगे, यानी कि अगर जोड़ घटाओं से अलग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, पद कहेंगे। -3y + 5, देखिए यहाँ पे घटाव से अलग किया गया है तो कितने पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद है, 3 पद। समझ में आ गया पद। अब पद के आधार पर हमारा होता है आपको व्यंजक के प्रकार, ठीक है ना, व्यंजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, पद के आधार पर क्या होता है, पद की संख्या के आधार पर। देख लीजिए क्या होता है, एक होता है एक पदी, क्या होता है, एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। मोनोमियल, नोमियल, ठीक है ना, मोनोनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें पद की संख्या कितना रहता है, एक रहता है। यहाँ पे जैसा नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन, पद की संख्या बराबर एक, कितना रहता है, एक रहता है। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे देख लीजिए x है, ठीक है ना, 5 हम लिख दे, यह भी हमारा क्या है, एक पदी व्यंजक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे y है, यह भी एक पद में है ना, अतः एक पदी व्यंजक। दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी व्यंजक, यह होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें पद की संख्या कितना होगी, पद की संख्या बराबर 2, कितना रहेगा, 2। जैसे x + y, x + y, x² + 2x, यह 2 पद में है कि नहीं, या फिर माइनस से भी आप अलग कर सकते हैं, y² - z²। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होगा 3 नंबर में त्रिपद, त्रिपदी व्यंजक। ट्राई हो जाता है इसमें, ट्राइनोमियल, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, पद की संख्या 3 रहता है, संख्या कितना रहता है इसमें, 3 रहता है। जैसे x + y - z, 3 पद है, अतः त्रिपदी हो जाएगा। चौथा नंबर में हमारा होता है बहुपद, क्या होता है, पोलिनोमियल व्यंजक, पोलिनोमियल, पोली मतलब बहु और नोमियल मतलब हमारा पद, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसको ध्यान दीजिएगा, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें बहुपद की संख्या 1 से ज़्यादा हो, क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। यह द्विपदी जो है इसको भी हम बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देते हैं पद की संख्या 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो। कोई दिक्कत,
जैसे में यहाँ पे देख लीजिए 5x + 2y + 9 - 3z, यह क्या हो गया हमारा बहुपदी व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा दे इसे। व्यंजकों के गुणनखंड, व्यंजकों के गुणनखंड, ठीक है, क्या होता है? फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत? देख लीजिए, अगर हम कहें 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड कैसे हम निकालते हैं? जैसे अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हैं ना, यानी कि वैसा चीज जिसको फिर से गुणा किया जाए तो हमारा 10 प्राप्त हो जाए। तो 2 से भाग करते हैं, 2 × 5 = 10, अतः 5 का गुणनखंड क्या हो जाता है? 2 और 5, क्या हो जाता है? 2 और 5, यानी कि इस दोनों को फिर से हम गुना करते हैं तो यह प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? यह है हमारा संख्या वाला, क्या है? संख्या वाला। और यह है वृक्ष विधि, क्या है? वृक्ष विधि से गुना किए हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 = 2 × 5, ऐसा पढ़े हैं ना। लेकिन हम अगर बिना गुना के लिखते हैं अलग अलग डाली के रूप में, तो उसको कहते हैं वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए 2x, क्या है? 2x, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। का गुणनखंड कैसे हम निकालेंगे? यानी कि किस किस संख्या को हम गुना करेंगे कि 2x आ जाए? यह जो संख्या है वह और गुना x, यही ना होगा। इसको वृक्ष विधि से ऐसे तोड़ेंगे तो 2 और x हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर अगर कहे 2xy का गुणनखंड, इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा और गुना x हो जाएगा, गुना y हो जाएगा। कोई दिक्कत? अलग अलग छांटिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x और फिर y। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर बता देते हैं 2x² का गुणनखंड, देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होगा इसका? यहाँ पे इसको वृक्ष विधि में संख्या हो गया 2 और एक हो गया x², ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे। यह कितने भाग में टूटेगा? एक x। कोई दिक्कत? यह है वृक्ष विधि। या सिंपल इसको ऐसे तोड़ेंगे तो 2 × x होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। यह 2 हो गया और फिर x² के बदला में कितना x होगा? 2 बार गुना होगा तब ना x² होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर हमसे कहे 2x² y² का गुणनखंड, यानी कि किस किस चीज़ को हम गुना करेंगे कि हमारा फिर से यही आ जाएगा। तो बराबर 2 गुना, यहाँ पे x² के बदला में 2x हो जाएगा, फिर गुना यहाँ पे y² के बदला में y गुना y हो जाएगा कि नहीं। और तो यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? वृक्ष विधि से तोड़िएगा तो ऐसे वृक्ष विधि से देख लीजिए कैसे होगा। 3 है, 2 है, x² है, y² है। कोई दिक्कत? फिर अब इसको तोड़िएगा तो x और फिर x, इसको तोड़िएगा तो y और फिर y। कोई दिक्कत? अब हमको व्यंजक का गुणनखंड निकालने आ जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दे अब इसे। अब देखिए हम गुणांक के बारे में जानेंगे। मल्टीपल, मल्टीपल क्या है? जिस चीज से गुना रहता है उसी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जो गुना हो उसी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 2x, ठीक है ना, में x का गुणांक, x का गुणांक बराबर, सबसे पहले जिस चीज़ का भी हमको गुणांक कहेगा उसको क्या करते हैं? फैक्टराइज कर देते हैं। जो भी दिया रहता है उसको फैक्टर कर देते हैं। 2 × x हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? किसका गुणांक? इसका पूछ रहा है। किसका? इसका। तो इसको छोड़कर बाकी को लिख देते हैं उसका गुणांक, यानी कि x का गुणांक कितना होगा? इसको x को छोड़कर 2 बचा। कोई दिक्कत? अगर हमसे कहे
2xy में y का गुणांक, y का गुणांक, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे 2 गुना x गुना y का गुणांक पूछ रहा है तो y को ढक लेंगे, बाकी कितना बचा 2 और x, तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कहे xy का गुणांक, xy का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, xy ढक लेंगे, बाकी कितना बच गया 2 बच गया, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर पूछे कि 2 और 2x का गुणांक, 2x का कितना होगा, 2x ढक लेंगे, कितना बच गया हमारा y बराबर गुणांक y हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से एक और देखिए, 2y² में 2 का गुणांक, 2 का गुणांक बराबर कितना होगा, देखिए इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 गुना y² है तो y गुना y, कोई दिक्कत, और फिर गुना z। आसान है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणांक कह रहा है तो 2 ढक लेंगे, बाकी कितना बच गया y²z, क्या बच गया y²z। अगर कहे y का गुणांक, क्या कहे, केवल y का गुणांक, ध्यान दीजिएगा y का गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक y का केवल पूछ रहा है तो एक y ढक लेंगे, कितना बच गया हमारा 2yz, कितना बच गया 2yz। इस तरह से आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे अगर y² का गुणांक कहेगा तो दोनों y ढक लेंगे, नहीं 2z बच जाएगा। आसान है कि नहीं? अब उसके बाद आता है हमको समान और असमान पद, समान या असमान पद, असमान पद, लाइक या अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, मतलब जिसका चर का गुणनखंड, ठीक है ना, संख्या वाला नहीं, जिसके चर का गुणनखंड, चर का गुणनखंड समान हो, क्या हो, समान हो। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 5xy और 2xy, देखिए तो चर का गुणनखंड एक जैसा है कि नहीं, भले इसका समान नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट का, लेकिन चर का, वेरिएबल का क्या है, एक समान है, तो उसे कहेंगे समान पद। कोई दिक्कत? और समान पद में ही जोड़ घटाव होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद असमान देख लेते हैं, असमान जिसके चर के गुणनखंड समान न हो, समान न हो। जैसे में देख लीजिए 2x और 5x², कोई दिक्कत? देखिए इसमें चर का गुणनखंड केवल x है, जबकि इसमें क्या है, x² है, क्या है, x², अतः यह समान है, नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 2x और फिर 3xy, देखिए तो इसमें समान है, यहाँ पे केवल x है, जबकि इसमें चर का गुणनखंड कितना है, xy है, कोई दिक्कत? अतः यह असमान पद है। कोई दिक्कत? असमान पद में जोड़ घटाव नहीं होता है, केवल वह ज्यों का त्यों रह जाता है, जबकि समान पद में जोड़ घटाव होता है, ठीक है ना। अब मिटा दे इसे। एक्सरसाइज 9.1 में पहला सवाल क्या दे रहा है, देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियाँ ज्ञात कीजिए। चर एवं अचर राशियाँ ए नंबर में दिया है 5x+2, 5x+2। इसमें चर और अचर छांटना है, तो चर बराबर, बताइए तो इसमें चर कौन है, x है, जिसका मान नियत नहीं है, केवल x ही है, ठीक है ना। और अचर कौन है, जिसका मान नियत है, तो 5 और 2। क्या 5 को 4 हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं? इसी तरह से इसमें बनाना है। देखिए यहाँ पे बी नंबर में 2ab+1 है, तो यहाँ पे चर हो जाएगा हमारा ab, चर हो जाएगा ab, और अचर हो जाएगा 2 और 1। कोई दिक्कत? अगर माइनस में रहेगा तो माइनस भी लिखेंगे,
चलिए सी नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। सी नंबर में देख लीजिए यहाँ पे 2x² y, फिर उसके बाद है -1 और +2x। कोई दिक्कत? अब इसमें हमको चर छांटना है। चर है यहाँ पे a और b अलग अलग लिखाएगा, ठीक है ना, a और b। यहाँ पे देखिए x² है तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर y, फिर x, यही ना है चर। और फिर अचर होगा, अचर बराबर 2 -1 और फिर 2, यही ना होगा। डी नंबर में हम बता देते हैं। डी नंबर में है m², फिर यहाँ पे -n², फिर -1। कोई दिक्कत? अब इसमें चर और अचर छांटना है तो यहाँ पे देखिए चर हो जाएगा वेरिएबल m हो जाएगा और फिर n, क्या हो जाएगा m और n, और अचर हो जाएगा अचर कांस्टेंट -1, क्या है -1, और इसके पहले क्या छुपा है -1 ही छुपा है। क्या छुपा है -1। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे ई नंबर में देखिए 9x² yz। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे अचर बराबर 9, कोई दिक्कत? अचर बराबर वेरिएबल बराबर x, y और z। आसान है कि नहीं? यहाँ पे देखिए x है, y है और z है। हमको यह नहीं देखना है कि क्या दिया है, हमको यह केवल देखना है कि चर क्या है, ठीक है ना। अब कहिएगा कि यहाँ तो x² दिया है, x² दिया है, तो हमको केवल चर देखना है, इसका पूरा वैल्यू नहीं देखना है, हमको पद नहीं देखना है, ठीक है ना। मिटा दे अब इसे। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। यहाँ पे दिया है, उसके बाद नीचे में दे रहा है उपयुक्त प्रश्नों में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे दिया है। ए नंबर में x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, यही ना है। अब कह रहा है कि इसके पद को पहचानिए, तो पद बराबर हो जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या? अब कह रहा है इसका गुणनखंड भी ज्ञात कीजिए पेड़ आरेख विधि द्वारा। तो ऐसे करेंगे, इसमें 2 है तो क्या है x², x 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2 बार x हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर इसका है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका x हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। यही है पेड़ आरेख विधि द्वारा, हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि यह कैसे बना है, यह व्यंजक कैसे बना है। तो लिखेंगे किसी राशि को उसी से गुना करके, फिर 2 से उसमें गुना करके, फिर यहाँ पे 1 जोड़ना, या फिर सिंपल x को x से गुना करना, गुना कर, ठीक है। फिर 2 से x में गुना कर, गुना कर 1 जोड़ना, गुना कर, तथा सभी को 1 से जोड़ना, सभी को 1 से जोड़ना। सभी को 1 के साथ जोड़ दिए नहीं, तभी ना हमारा यह प्राप्त हुआ है। इतना, फिर इतना, और फिर इन सभी को 1 से जोड़ दिए, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे बी नंबर में कह रहा है 8a², फिर यहाँ पे प्लस 11ab, फिर उसके बाद है -2b², यही ना है। तो देखिए इसमें पद क्या हो जाएगा हमारा 8a², कोई दिक्कत? प्लस हटा दीजिए, केवल हमको पद लिखना है, नहीं 11ab, फिर यहाँ पे माइनस वाला जहाँ रहेगा वहाँ पे माइनस लिखेंगे, -2b², कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब इसका गुणनखंड कह रहा है, तो देख लीजिए गुणनखंड कैसे हो जाएगा 8 और फिर a² फिर टूटेगा a और a, कोई दिक्कत? यहाँ पे यह टूटेगा 3 टर्म में 11a और b, यह टूटेगा हमारा देख लीजिए -2 और b², कोई दिक्कत?
और फिर बी टूटेगा 2 बार में बी और बी। कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा पेड़ आरेख विधि द्वारा गुणनखंड। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि यह कैसे बना, यह कैसे बना। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर को 8 से गुना, फिर उसके बाद 11 को ए बी से गुना, 11 को ए बी से गुना तथा -2 को बी स्क्वायर से गुना कर जोड़ना, गुना कर सभी को जोड़ना, सभी को जोड़ना। इस तरह से हमारा यह बना। ठीक है, चलिए मिटा दे इसे। दूसरा का सी नंबर में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 9p² - 4q, 9p² - 4q, यही ना है। तो यहाँ पे पद 2 है, एक यह, यानी 9p² और फिर -4q। कोई दिक्कत? अब इसका गुणनखंड कह रहा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे p² और p² 2 टर्म में टूटेगा, p और p में। यह टूटेगा यहाँ पे -4 और q में। कोई दिक्कत? इस तरह से। और पूछ रहा है कि यह कैसे बना, तो p² को 9 से गुना कर और फिर -4 को q से गुना कर सभी को जोड़ना। ठीक है ना? 9 को p² से गुना करना, तथा -4 को q से गुना कर जोड़ना। इस तरह से हमारा प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? फिर डी नंबर में कह रहा है यहाँ पे a² b² -9। इसमें भी 2 पद है, पद बराबर a² b² और फिर -9, यही ना है। इसका गुणनखंड देख लीजिए, a² और इधर b², यह हो जाएगा केवल -9। ठीक है ना? अब यह फिर टूटेगा 2 में, a और a में। ठीक है ना? a और a में यह टूटेगा 2 में, b और b में, और यह -9 यहीं पे रह जाएगा। अब यह कैसे बना? a² b² को गुना कर उसमें से 9 घटाना, a² और b² को गुना कर 9 घटाना। क्या करना? 9 घटाना, तभी ना यह प्राप्त हुआ है हमारा। चलिए मिटा दे अब इसे। उसके बाद है हमारा ई नंबर। कह रहा है ई नंबर में 8ab - 3b, 8ab - 3b, यही ना है। यहाँ पे पद देख लेते हैं क्या क्या है। 8ab है और -3b है, यही ना है। अब देखिए, अब इसका कह रहा है गुणनखंड निकालिए, तो यह 3 टर्म में हो जाएगा, 8 हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका गुणनखंड होगा -3 और b। अब यह कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 को a और b से गुना करके उसमें से 3 और b को गुना करके घटाना। नहीं, 8 को a तथा b से गुना कर उसमें से 3 और b को गुना कर घटाना। इस तरह से हमारा बना। आसान है कि नहीं?
फिर उसके बाद तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 12x² y में x² y 2 नंबर में x तथा y का गुणांक बताइए। देखिए कितना आसान है। कह रहा है हमसे, ध्यान दीजिएगा इधर, 12x² y, ठीक है ना। इसमें हमसे एक नंबर में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x² y का गुणांक, x² y का गुणांक। ध्यान दीजिए इधर, इसका गुणांक कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। 12 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² के बदला में x गुना x हो जाएगा, y के बदला में गुना y। कोई दिक्कत? अब किसका पूछ रहा है, x² y, तो यह ढका जाएगा, कितना गुणांक हो जाएगा, बच जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत? फिर दूसरा नंबर में कह रहा है, सबसे पहले x तथा y का गुणांक। तो x का गुणांक पूछ रहा है, x का गुणांक। तो इसमें एक x ढक लीजिए, कितना बच गया, 12xy। x का गुणांक कितना हो जाएगा, 12xy। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है y का गुणांक बताइए, y का गुणांक। y का गुणांक देखिए, y केवल ढक लेंगे, बाकी इसका गुणांक हो जाएगा 12x² हो जाएगा, 12x²। ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसे। केवल किस क्या समान हो, चर का गुणनखंड क्या हो, समान हो। ठीक है, तो यानी कि चर समान हो। अब देखिए एक्स वाई हो गया, ए बी भी हो गया है, ए भी हो गया है। अब एक्स एक्स बचा है, ठीक है ना। एक्स और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 8x। इस तरह से ग्रुप हो गया कि नहीं। यहाँ पे एक ग्रुप, फिर यहाँ पे दो ग्रुप, यानी दो समान पद, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, फिर पांचवा ग्रुप। इस तरह से हम समान पद का एक ग्रुप बना लेंगे। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी। ठीक है। ए नंबर में कह रहा है x के दोगुने से y कम, x के दोगुने, x के दोगुने से y कम, y कम, यानी कि x का 2 गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुना x बराबर 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना में से y कम। यह कितना पद हुआ देखिए तो, एक पद है कि दो पद है। देखिए इसमें कितना पद है, 3 पद है। प्लस माइनस से कितना अलग हुआ है, प्लस माइनस से 2 ही ना अलग हुआ है, तो कितना पद होगा, 2 पद होगा। एक यह पद, एक यह पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विपद है। क्या है, द्विपद है। आसान है। केवल जो प्लस माइनस से अलग होता है वही हमारा पद का संख्या होता है, ठीक ना। और जो हमारा पूरा रहता है उसमें आप चर और अचर ही केवल देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए दूसरा, ए में स्वयं से गुना करके, ए में स्वयं से गुना करके, फिर कह रहा है जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। 3 घटाया गया है, गुना करके 3 घटाया गया तथा फिर उसमें ए का, तथा फिर इसमें ए का 3 गुना घटाया गया। फिर इन सभी में से ए का तिगुना घटाया गया है, ए का तिगुना, यानी कि 3 गुना ए करेंगे नहीं, इतना घटाया गया है। तो अब देखिए यह संख्या ए गुना ए होगा, ए स्क्वायर -3, और इन सभी में से फिर कितना घटाया गया है, -3 है। अब देखिए तो इसमें कितना पद हो गया, कितना टर्म हो गया बताइए। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, कितना टर्म हुआ, कितना पद हुआ, 3 पद। कोई दिक्कत नहीं। फिर सी नंबर में कह रहा है, इधर देखते हैं, m एवं n के गुणनफल का 3 गुना। कह रहा है m, कह रहा है m और n के गुणनफल, ठीक है ना, का 3 गुना। अब इसके गुणनफल का क्या करना है, 3 से गुना कर देना है। देखिए कितना आएगा, m गुना n बराबर mn हो जाएगा गुना 3 बराबर 3 गुना mn बराबर 3 mn। कोई दिक्कत? यह देखिए इसमें कितना पद हुआ, कितना पद हुआ, 1 पद। कितना, 1 पद। इसमें कहीं जोड़ घटाव से अलग हुआ है तो कितना पद हुआ, 1 पद। कोई दिक्कत? फिर डी नंबर में देखिए, कह रहा है ए का स्वयं से गुना करके, ए का स्वयं से गुना करके, ठीक है ना, बी से गुना किया गया,
अब इसको फिर b से गुना किया गया तथा उसमें a का 7 गुना घटा कर। अब a का 7 गुना तो 7 गुना a हो जाएगा नहीं, घटा कर अब इसमें से 6 जोड़ा गया है। अब इस सब में क्या किया गया है, 6 जोड़ा गया है। देखिए a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, और गुना b करेंगे तो b हो जाएगा। अब -7a है और फिर इसमें क्या किया गया है, 6 जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना पद हुआ, कितना जोड़ घटाव से अलग है, देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 पद है, कितना है, 1 2 3 पद है, कितना पद है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिपदी, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इसमें दिया है ई नंबर में, यहाँ बता देते हैं ई नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर के 3 गुने में। अब ए स्क्वायर का 3 गुना में, ठीक है ना, ए का 2 गुना घटाया गया है, इतना में क्या किया गया है, ए का 2 गुना घटाया गया है, ठीक है ना। तो ए या गुना 2 घटाया गया है तो बराबर देखिए 3a स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो वह संख्या पहले आ जाता है, 7वां क्लास में 6 क्लास में हम पढ़ाए थे। फिर यहाँ पे -2a, कोई दिक्कत। अब बताइए तो कितना इसमें पद हुआ, देखिए कितना, यानी द्विपदी, क्या हो जाएगा, द्विपदी। आसान है कि नहीं। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में बीजीय व्यंजकों का संक्रियाएं यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।